हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे सामने लिमिटिंग रिएजेंट की कोई भी समस्या आ जाती है तो उसको ट्रिक की सहायता से कैसे निपटाना है। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा और उसी ट्रिक से आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन हमसे पूछे कैसे जाते हैं, आखिरकार ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, कोई भी इक्वेशन दे दी, मान लो आपको कोई रिएक्शन दे दी, हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अमोनिया की फॉर्मेशन कर लेते हैं कि नाइट्रोजन और ये अपनी हाइड्रोजन और ये क्या बना रही हैं, अमोनिया बना रही हैं। ये क्या बना रही है, अमोनिया अब बना रही है। ये एक सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, अब आपको दे दिया गया कि नाइट्रोजन हमने कितनी ली है, नाइट्रोजन हमने ली है 28 ग्राम ली है और हाइड्रोजन हमने ली है मान लीजिए 12 ग्राम ली है, 12 ग्राम ली है। अब आप बताइए कि अमोनिया कितनी बनेगी, आप बताइए अमोनिया कितनी बनेगी। तो इस टाइप की रिएक्शंस में, इस टाइप के क्वेश्चन में कंसेप्ट आता है किसका, लिमिटिंग रिएजेंट का। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट सिंपल सी बात है। देखो, जो ये अमोनिया बन रही है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बन रही है। मतलब क्या है, अगर नाइट्रोजन या हाइड्रोजन में से कोई भी एक खत्म हो जाए, कोई भी एक खत्म हो जाए तो अमोनिया का बनना जो है वो बंद हो जाएगा। इतनी बात कॉमन सेंस से अपने को समझ में आ रही है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, नाम में ही आ रहा है कि लिमिटिंग। लिमिटिंग मतलब जो लिमिटेड है, जो कम मात्रा में है। तो इन दोनों में से, इन दोनों रिएक्टेंट में से जो लिमिटेड है, जो पहले खत्म हो जाएगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोल देंगे। और जो पहले खत्म हो जाएगा यानी जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही किसका, अमोनिया का बनना डिसाइड करेगा कि उसके खत्म होने के बाद अमोनिया की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सी बात अपने को समझ में आ गई। मतलब क्या है कि अमोनिया कितनी बनेगी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में से कौन है उस पे डिपेंड करेगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालें, लिमिटिंग रिएजेंट इनमें से कैसे निकालें कि नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन होगा। तो इसकी सिंपल सी मैं एक ट्रिक बताता हूं, सारे क्वेश्चन आपके उसी से सोल्व हो जाएंगे। मोल बाई कोफिशिएंट, मैंने सिंपल सी एक ट्रिक बताई आपको, मोल बाई कोफिशिएंट। मोल बाई कोफिशिएंट, काम सारा खत्म है। देखिए, अब सबसे पहले हम इसके मोल बाई कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, फिर इसके निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके मोल कितने बनेंगे, देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है 28, है ना, 28 ही होता है। तो 28 ग्राम में कितनी हो जाएगी, 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल। मोल ये हो गया अपॉन क्या है, कोफिशिएंट। तो नाइट्रोजन के आगे कोफिशिएंट कितना लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। तो इसका मोल बाई कोफिशिएंट आ गया 1, आ गया नाइट्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना है, कितना होता है, 2 होता है। और ये कितना वेट दिया हुआ है, 12 ग्राम। तो है ना, क्या है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ये कितने आ जाएंगे, इसके 6 मोल्स आ जाएंगे। तो 6 तो मोल्स आ गए, अपॉन कोफिशिएंट कितना है इसका, 3 है। तो मोल बाई कोफिशिएंट इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन के लिए मोल बाई कोफिशिएंट कितना आया, 1 आया। और हाइड्रोजन के लिए कितना आया, 2 आया। तो जिसका मोल बाई कोफिशिएंट क्या होगा, कम होगा, वही क्या हो जाएगा, अपना लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। मतलब यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अपना नाइट्रोजन है, क्योंकि इसका मोल बाई कोफिशिएंट कम है। तो ये अमोनिया अपनी कितनी बनेगी वो हाइड्रोजन नहीं डिसाइड करेगी, वो कौन, लिमिटिंग रिएजेंट यानी नाइट्रोजन डिसाइड करेगी कि ये जब तक है, जब तक बनती रहेगी, इसके खत्म होते ही अमोनिया का बनना बंद हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन पड़ी रहे, अपने को कोई मतलब उससे नहीं है। अब बात है ये कितनी बनेगी अमोनिया, तो फिर से वही फंडा लगा देना है अपने को, क्या, मोल बाई कोफिशिएंट। तो मोल बाई कोफिशिएंट नाइट्रोजन का कितना है, 1 है। सिंपल है, इक्वल कर देना है। ठीक है, मोल बाई कोफिशिएंट नाइट्रोजन का हम निकाल चुके हैं, 1 है, इज इक्वल टू इसका मोल बाई कोफिशिएंट। तो इसका मोल अपने को निकालने हैं कि कितने बनेंगे, अपॉन क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इसका कितना है, 2 है। तो मोल कितने आ जाएंगे यहां से कि अमोनिया के 2 मोल बनेंगे, है ना। अब हमें पता है सिंपल सी बात कि अमोनिया का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 17 ग्राम होता है, 17 ग्राम। मतलब 1 मोल अमोनिया में 17 ग्राम होता है। तो 2 मोल में कितनी हो जाएगी, 17 इंटू 2 कर दीजिए, कितना, 34 ग्राम अपना आंसर आ जाएगा। इतनी अमोनिया बनेगी। ठीक है, यही कंसेप्ट है, सिंपल इसको पकड़ के रखना है, मोल बाई कोफिशिएंट, मोल बाई कोफिशिएंट, मोल बाई कोफिशिएंट। और लिमिटिंग रिएजेंट से सारी चीजें डिसाइड होंगी कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये सिंपल सी बात है, यही सिंपल सा कंसेप्ट है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। थैंक यू, धन्यवाद।